30 या 35 रुपए के भी आसपास मिलती है। आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 100 रुपीज का रहेगा, नेक्स्ट टारगेट 200 का रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से वापस ऊपर मार्केट 24,500 या 24,600 तक भी जा सकती है। तो ये 30 रुपए की चीज मैक्सिमम 300 भी हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी कल वीडियो में बोला था या जो भी आज आपको टेलीग्राम पे निफ्टी का एनालिसिस दिया था गाइस, एग्जैक्टली 100% एक्यूरेसी के साथ आज वही देखने को मिला है। ठीक है गाइस, अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक डेट थंबनेल में लिखी थी 20 मार्च। ठीक है, और वो मैंने आपको समझाई नहीं थी लास्ट वाली वीडियो में, लेकिन आज मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि मार्केट में जो अभी अप ट्रेंड आया है वो 20 मार्च तक रह सकता है। मतलब कि मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि ये वाले जो लोज हैं, ये अब हमको कुछ दिनों तक नहीं मिलेंगे, और यहाँ से जो मार्केट है वो 20 मार्च के आसपास तक कहीं ना कहीं ऊपर ही रहने वाली है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत मेरा यहाँ पे व्यू है। अब इसके पीछे का सारा लॉजिक दिखाऊंगा। सबसे पहले आप चलो मेरे एज ट्रेडर्स पे, हम यहाँ पे यूट्यूब पे चलेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो डाली थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे, 2 हफ्ते पहले मैंने वीडियो डाली थी, कौन सी, जिसमें लिखा है क्या होगा 26 नवंबर को। और इसमें मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ समझाया था कि 26 नवंबर के आसपास एक हाई या एक लो लगेगा, जहां से मार्केट पलट सकती है। और आप देख सकते हो गाइस, मार्केट ने एक बहुत बढ़िया शार्प अप देखने को मिली 2 दिन पहले। और एग्जैक्टली आप देख सकते हो एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगी है। मतलब कि यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है, ये चांसेस हैं कि आइदर मार्केट रहेगी साइडवेज या फिर मार्केट रहने वाली है बुलिश। ठीक है, अब ये मैंने कैसे निकाला? ठीक है, बहुत लोगों का लॉजिक होगा कि ये आपने कैसे निकाला, आपने पहले कैसे बता दिया था कि 26 नवंबर के आसपास से मार्केट पलट जाएगी, या अब आप क्यों कह रहे हो कि 22 मार्च तक मार्केट में अप ट्रेंड रहेगा? गाइस देखो, मैंने आपको पहले भी उस वीडियो में समझाया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आप देख सकते हो, जिसके थंबनेल में लिखा है क्या होगा 26 नवंबर को। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि 20 मार्च तक जो है, देखो हमें को यहाँ पे कंफर्मेशन होगी कि मार्केट ने हाई की फॉर्मेशन लगा दिया। मतलब ये वाला जो सिनेरियो है, 26 नवंबर के बाद मैंने आपको बोला था मार्केट पलट सकती है, और पलट गई, उससे पहले ही पलट गई। तो ये जो टाइम है, ये पूरा अप ट्रेंड का होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे अगर आप देखोगे, ये जो कैंडल है, यहाँ वाली जो कैंडल दिख रही है, ये कौन से वाली दिन की है? ये उस दिन की है जून में, जब क्या कहते हैं, हमारी बीजेपी जीती थी, और उसके अगले दिन रिजल्ट आने के बाद मार्केट ने एक फॉल लगाया था। 10 7 8% का फॉल आया था, और उसके बाद मार्केट में एक अप ट्रेंड आया था। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ पे जहां रुका, उस पे जब हम ये वाला टूल लगाते हैं, तो हमको ये दिखता है कि जो फर्स्ट लाइन आती है, देखो अब देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर मैं ये टूल को यहाँ तक लगा दूंगा, तो ये लाइनें भी अलग अलग दिन पे शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन एग्जैक्टली उसी हाई पे लगाऊंगा जहां पे मार्केट ने हाई बनाया था। तो ये लाइन जो आ रही है, ये कहाँ आ रही है? इधर, जहां पे मार्केट ने एक असली में दूसरा हाई बनाया, और वहां से सारी पलट गई। फिर दूसरी लाइन जो है कहाँ पे आई? जहां से पहले ही पलट गई मार्केट, और ये दिन जो थे हमको पहले ही पता थे। ठीक है, और अब यहाँ पे जब पलट के ऊपर जा रही है, तो चांसेस होंगे कि यहाँ से लेके नेक्स्ट लाइन तक, जो कि कौन सी डेट को आ रही है, ये वाली डेट आ रही है 20 मार्च को। तो चांसेस होगा कि 20 मार्च तक मार्केट या तो साइडवेज चले या थोड़ा बहुत ऊपर चले। लेकिन ये लेवल्स जो है, इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है। 30 40% चांस होंगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा 51 या 60% चांस जो है मार्केट के यहाँ से ऊपर होंगे। तो गाइज, ये जो एनालिसिस है, ये है टाइम रिवर्सल एनालिसिस। ठीक है, मतलब ऐसा कोई टाइम या ऐसी कोई डेट जहां से आपको लगता हो कि मार्केट बदल सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम फिबोनाचीज लगाते हैं, तो हमको यहाँ पे प्राइस पे पता लगता है। लेकिन अगर हम फिबोनाचीज को टाइम पे लगा देंगे, तो हमको टाइम का रेसिस्टेंस या सपोर्ट कह सकते हो कि वो एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट का सिनेरियो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो 20 मार्च तक मेरे को लगता है मार्केट ऊपर रहने वाली है, व्यू बुलिश रख सकते हो। अब इसके अंदर क्या हो सकता है? देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, अब ये एक बड़े ट्रेंड के अंदर एक छोटा मोटा शॉर्ट ट्रेंड, डाउन ट्रेंड भी दिख सकता है। तो ये मत कहना कि आपने तो कहा था मार्केट ऊपर जाएगी, तो अब मार्केट 2 3 दिन नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा है कि इंपल्स मूव आएगी, करेक्शन होगी, फिर इंपल्स मूव आएगी, फिर करेक्शन होगी, फिर इंपल्स मूव आएगी। तो ये 2 4 दिन के जो डाउन ट्रेंड होंगे, वो आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह दिखते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, ये एक अप ट्रेंड है, तो 5 6 दिन मार्केट यहाँ रुक गई, फिर यहाँ 4 5 दिन नीचे आ गई, फिर यहाँ रुक गई। तो ये हमको देखने को मिलता रहेगा। गाइस, आई होप आपको समझ आया हो कि 22 मार्च के पीछे की कोई कहानी कैसे मैंने निकाली है। ठीक है,
15 मिनट के टाइम फ्रेम छोड़ो, पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इंट्राडे पे मार्केट को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया है कि अप ट्रेंड क्या होता है और अप ट्रेंड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है। डेली हमको गैप अप्स देखने को मिलते हैं, फिर मार्केट साइडवेज होती है, गैप अप देखने को मिलती है, फिर मार्केट साइडवेज होती है। कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मार्केट में गैप अप नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में रह जाती है 2-3 दिन। ठीक है, दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस डे का जो लो है वो ब्रेक नहीं होता। अगर लो ब्रेक हो रहा है तो 1-2 दिन मार्केट साइडवेज होने वाली है। ठीक है, जैसे कि अगर देखो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, इस दिन प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट डे प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहाँ पे जब लो ब्रेक हुआ, क्योंकि गैप अप था, गैप फिल होना था, यहाँ लो ब्रेक हुआ, ये वाला डे लो लगाया मार्केट ने। इस दिन के बाद से आप देखोगे कभी भी डे लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ डे लो ब्रेक नहीं हुआ प्रीवियस डे का। फिर नेक्स्ट डे जब मार्केट यहाँ पहुंची तो प्रीवियस डे लो 24,008 था, यहाँ ब्रेक नहीं हुआ। आज मार्केट ने गैप अप लगाया, प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं करा, और आज का जो डे लो है वो है कहीं ना कहीं 24,365 के अराउंड। तो चांसेस होगा कि कल भी हमारी मार्केट जो है आज का डे लो ब्रेक ना करे। बाय चांस अगर डे लो ब्रेक करती है तो नीचे जो हमारे टारगेट है वो प्रीवियस डे लो के आसपास रहेंगे, लेकिन अगर कोई सपोर्ट आ रहा होगा तो वहां पे हम बाइंग भी करके चल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज गाइस, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, आज एक बहुत तगड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक ही कैंडल में 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। और दिल पे हाथ रख के बताना, एस ट्रेडर्स ने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट में 150 पॉइंट तक की गिरावट आ सकती है। कहाँ बताया था गाइज? ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री वाला। आपको बोल रखा था निफ्टी कैन फॉल टू 24,470, 24,450। ठीक है, आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करो। 11:28 में मैंने आपको व्यू डाला था निफ्टी का कि मेरा व्यू बियरिश है, और टारगेट आपको इस शॉर्ट्स में 24,400 तक के टारगेट दिए थे। प्रीमियम चैनल पे हमने अपनी प्रीमियम चैनल पे 24,500 की पुट दी थी। 110 से लेके 228 तक गई है, 100% का रिटर्न देखने को मिला है। किसी ने अगर प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर रहा है तो आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो बाद में उसके बाद कैसे 150 पॉइंट की शार्प गिरावट देखने को मिली है, सब कुछ बताया। आज पूरे महीने पूरे दिन की परफॉर्मेंस भी बताई मैंने आपको। ठीक है, तो ये सारा हमारा आज का दिन रहा। ठीक है, तो अब कल क्या करके चल सकते हैं? ठीक है, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा ये लेवल 24,537 जो है, एक ऐसा लेवल है जो बहुत रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था कुछ टाइम पहले। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको मार्केट यहाँ पे दिखेगी। जैसे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे जब, तो थोड़ा सा इधर जूम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, एक ये वाला जो हाई लगा है, यहाँ से मार्केट ने शार्प फॉल दी है। आज मार्केट उसी लेवल के पास पहुंच गई थी, इस लेवल के पास पहुंच गई थी। तो सिंपल सी बात है, ऑलरेडी मार्केट में मूव यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकना मार्केट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए जो मेरा व्यू था वो बियरिश था। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि मॉर्निंग में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद सेलर्स आ गए। सेलर्स मतलब एक बिग प्लेयर है जो सेलिंग क्वांटिटी डाल रहा है एक बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, और बायर्स हैं जो देख रहे हैं कि 24,537, बायर्स भी क्या बोलूंगा मैं इनको, बिगनर्स बोलूंगा, कि जिनको लग रहा है 24,537 का ब्रेकआउट हो गया, वो लोग छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करे जा रहे हैं, और एक बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है जिसमें एक बड़ी सेल क्वांटिटी है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइस मूव नहीं कर रहा। ठीक है, प्राइस मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब बिग प्लेयर जो है वो क्या कर रहा है गाइस, अपनी एंट्री बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो एंट्री बना रहा था, एक गिरावट आई, फिर वापस ऊपर लेके आया क्योंकि अभी उसके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। फिर यहाँ पे फिल हो रहे थे, फिर जैसी कोई भी बायर नहीं था, इसीलिए शार्प फॉल आई। और मैंने आपको बोला था अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो इसको एक शार्प गिरावट देनी पड़ेगी। नीचे जो ट्रेंड लाइन बन रही है कहीं ना कहीं 24,400 तक जाना पड़ेगा। तो 24,535 से लेके 24,400 तक गिरी, या उससे भी नीचे गिरी, तो आप देख सकते हो गाइस 150 पॉइंट जो 5 मिनट में आई थी, लोग डर जाते होंगे कि ये क्या होगा। लेकिन आपको प्रीमियम चैनल पे, फ्री चैनल पे यूट्यूब का शॉर्ट्स भी बना के दिया। इतनी अगर कोई आप लोगों के लिए पेन लेता हो तो उसका यूट्यूब चैनल मेरे कमेंट सेक्शन में आप टैग कर सकते हो, मैं हटाऊंगा भी नहीं, क्योंकि अगर कोई इतना अच्छा इंसान है तो उसको भी पब्लिसिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड लाइन जा रही थी तो इधर कहीं से वापस मार्केट ऊपर आई है, पूरे दिन साइडवेज थी। आप देख सकते हो जिस जोन से बड़ा प्लेयर सेल कर रहा था उसी जोन पे जब मार्केट आई, फिर वहां से शार्प फॉल आई। क्यों? क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे, इसलिए शार्प फॉल आई। अब कल के दिन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो कल के दिन क्या होगा, सिंपल सी बात है, फर्स्ट व्यू जो है मेरा पहला व्यू वो सिर्फ और सिर्फ साइडवेज का है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने 200 पॉइंट की रेंज बनाई है। ये वाला हाई देखो 24,570, और यहाँ पे लो देखोगे तो ऑलमोस्ट 24,370। अब साइडवेज जोन के अंदर हम कैसे ट्रेड करेंगे, इधर जाके सेल करने वाले हैं,
यहाँ अगर मार्केट आएगी या इसके भी नीचे निकलती है तो हम बाय करने वाले हैं। तो एग्जैक्ट लेवल कल 24,350 से लेके 24,280 इस जोन के पास अगर मार्केट आ रही है, कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज होकर ऊपर की तरफ ब्रेक दे रही है गाइज, यहाँ से हम बाय करेंगे और अपना चाहो तो हीरो जीरो ट्रेड प्लान कर सकते हो। 24,300 की कॉल जो है आपकी 30 या 35 रुपए के भी आसपास मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 100 रुपीज का रहेगा, नेक्स्ट टारगेट 200 का रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से वापस ऊपर मार्केट 24,500 या 24,600 तक भी जा सकती है। तो ये 30 रुपए की चीज मैक्सिमम 300 भी हो सकती है। ऑन द अपसाइड जब तक ये हाई ब्रेक ना हो 24,600 रफली मान लो, अगर गैप अप लगता है मार्केट यहाँ से चेंज हो रही है 24,600 के ऊपर आ रही है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट 24,700 एंड 24,770। दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप अप हो रही है, थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट आके वापस 24,500 के नीचे निकल रही है, तब जाके हम सेल करेंगे। टारगेट होगा 24,450 एंड 24,400। ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि मार्केट जो है हाईली बुलिश है। यहाँ कहीं पे आप लोगों का स्टॉप लॉस उड़ा देगी अगर आप ज्यादा देर के लिए सेल करके देखोगे। मतलब आप देख सकते हो इस कैंडल में यहाँ नीचे ओपनिंग हुई है, क्लोजिंग हुई है, तो लोग क्या करते हैं, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया था, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट बुक करके साइड बैठना था। जो मार्केट कर रही है करने दो, बार बार घुसोगे लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये हाई ब्रेक होगा, आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 24,770। ठीक है, ऑन द डाउन साइड आपको शॉर्ट नहीं करना है, तब तक नहीं करना जब तक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ना बताऊं। क्योंकि अभी थोड़ा यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनने दो, थोड़ा और साइडवेज होगी, फिर जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, लोअर लो की फॉर्मेशन लगेगी, तब हम जाके सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 24,350 या फिर 24,300 तक। ऑन द डाउन साइड अगर बाई चांस मॉर्निंग में मार्केट यहाँ आती है थोड़ा बहुत 280 या 300 तक, वहां से कॉल ऑप्शन कंसिडर कर लेना। देयर आर हाई चांस कि 100 से लेके 200% तक का रिटर्न आपको कल कॉल ऑप्शन पे बनता हुआ दिख जाए। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। गाइस बैंक निफ्टी आप देख सकते हो हाईली बुलिश थी, मैंने आपको बोला था 1000 पॉइंट की मूव आएगी। आज 1000 पॉइंट की मूव हो चुकी है क्योंकि कल 600 पॉइंट की मूव हो गई थी। और अगर आप आज देखोगे तो मार्केट 500 पॉइंट ऊपर है, तो 1000 पॉइंट की मूव हो चुकी है। डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, हमको यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ऑलरेडी मार्केट का ब्रेकआउट हो चुका है। और मैंने गाइस आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार मेरे को लग रहा है कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ब्रेकआउट देने से पहले 4-5 दिन मार्केट यहाँ सस्टेन कर रही थी। इधर ही मैंने आपको बोल दिया था कि ये डेली गैप अप, डेली ग्रीन कैंडल, 2-3 दिन पहले की मूव देख, वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बोला था यहाँ से एज्यूम करो कि मार्केट में डेली ग्रीन कैंडल बननी है। तो देखो 2 दिन लगातार ग्रीन कैंडल बन गई, और हो सकता है तीसरे दिन 3-4 दिन और ग्रीन कैंडल बन जाए, और हो सकता है नेक्स्ट वीक में ही आपको बैंक निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई लगा के दे दे। 54,000 का टारगेट बताया गाइस। मार्केट जब नीचे चल रही थी यहाँ से अप मूव आ रही थी, मैंने आपको बताया कि 54,000 जा सकती है, 55,000 भी जा सकती है। निफ्टी का फ्यूचर बॉटम से बाय कराया 570 पॉइंट हमने प्रीमियम चैनल पे निफ्टी का फ्यूचर पे ट्रेड दिया। 24,100 से बाय कराई थी, 24,660 का हाई लगा है, 560 पॉइंट की मूव दी है। अभी भी टारगेट हमारा 25,000 है। 28 नवंबर को मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि दिसंबर में निफ्टी जो है 25,000 आ जाएगी। आप देख सकते हो गाइज, वही कुछ होता हुआ हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है गाइज, जो लोग अभी तक बड़ी पोजीशन नहीं बना पाए, उनको यहाँ पे बड़ी पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव, वेट करनी है किस चीज की? करेक्शन की। मार्केट ऊपर निकल रही है, जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 60,000 भी जा रहा है बैंक निफ्टी, जाने दो, तब तक मत लो जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया ना हो। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया क्या होगी? 2-4 दिन अगर मार्केट गिर के वापस इस लेवल पे आती है, किधर? 52,500 से लेके 52,000, इस जोन पे गाइस आपको बड़े लेवल के लिए बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 51,500 का। फिर टारगेट रहेगा आपका वापस से 53,500, 54,000 एंड 54,500। तो बहुत लोगों का ये भी डाउट था कि जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया है वो, मतलब बड़े लेवल पे जैसे निफ्टी का कोई बैंक निफ्टी का फ्यूचर ही बाय कर लेते हो। अब आप देखोगे कॉल ऑप्शंस मंथली की एक्सपायरी है, तो आप चाहो तो पोजीशन अपनी कॉल ऑप्शन से भी बना सकते हो। ठीक है, तो 53,500 तक के लेवल्स मैंने बता दिया। ऊपर आपको ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है, ये एक स्विंग है, दूसरा स्विंग ये है। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, 51,700 के ऊपर है, मेरा व्यू सिर्फ और सिर्फ बुलिश है। अगर मार्केट में नीचे गिरावट आएगी तो वो एक डिप होगी, और डिप पे आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ बाय के बारे में सोचना है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, बात करते हैं कल इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे में कहाँ बाय कर सकते हैं, कहाँ सेल। प्रॉपर हायर हाई की फॉर्मेशन है, लास्ट स्विंग मार्क कर लो। लास्ट स्विंग है ये,
ठीक है। और लास्ट हाई जो है हमारा डे हाई लगा हुआ है ये, तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रेंज हो गई। इस 500 पॉइंट की रेंज में एक और जोन मार्क करते हैं जो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं रुक रही थी इस वाले लेवल पे, ठीक है। कल अगर मॉर्निंग में या तो मार्केट गैप अप लगा देगी और ये हाई ब्रेक कर देगी। अगर कल मार्केट में गैप अप लग रहा है, मार्केट यहाँ कहीं आती है, हो सकता है थोड़ा बहुत गैप फिल करने आ जाए और वहां से वापस मार्केट एक नया हाई लगा दे ऑलमोस्ट 53,600 तक, और 53,800 तक का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। दूसरी चीज, अगर बाय चांस मार्केट गैप डाउन लगा रही है तो इस लेवल के अगर आसपास आती है 52,800 से लेके 53,000 के राउंड लेवल पे, तब हम चाहे तो बाय करके चल सकते हैं। इसके नीचे निकलेगी तो हम 200-300 पॉइंट के लिए शॉर्ट करेंगे, लेकिन अभी उसके लिए बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वहां कुछ मेरे को सिनेरियो दिख रहा होगा सेल का, तो मैं आपको सेलिंग का ट्रेड जरूर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि बाय का ही ट्रेड होगा। अगर मार्केट सपोज करो यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद वापस नीचे आ रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल टॉप बन जाएगा, तो हम इस डबल टॉप को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपके पास दो ही सिग्नल, दो ही ट्रिगर पॉइंट है। कैसे? एक 53,100 ये वाला जो यहाँ पे हाई लगा था, ठीक है। दूसरी चीज हमारा यहाँ पे है 52,900 हो गया ये वाला लो। एक है हमारे पास 53,400, मान सकते हो ये वाला हाई। मेरा ये मानना है अगर 53,400 ब्रेक हो रहा है, ऊपर टारगेट 53,600 एंड 53,800 रह सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर 53,100 के आसपास से बाइंग आती है, तो फर्स्ट टारगेट 53,400, सेकंड टारगेट 53,600 एंड 53,800। ऑन द डाउन साइड वापिस मार्केट नीचे जा रही है, सेल मत करना, क्योंकि हो सकता है 52,900 से सपोर्ट लेके शार्प अप देखने को मिल जाए। तो 52,900 के आसपास अगर हम बाय करें, तो वहां से टारगेट 53,100, 53,400, 53,600 एंड 53,800 तक रह सकता है। तो गाइस, आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब